नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे मंसूबे की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके जहन में पहला सवाल यही उभरेगा कि आखिर कोई लीडर सहरा जैसे बंजर और वीरान इलाके में लाखों टायर्स के पहाड़ क्यों खड़ा करेगा। जी हाँ, वही टायर्स जो हमारे शहरों में कचरे के ढेरों पर बेकार पड़े रहते हैं। कभी आग लगा दी जाती है तो कभी बारिश के पानी में डूबकर मच्छरों की आमाजगाह बन जाते हैं। दुनिया में इन्हें हमेशा फजूल और निकम्मी चीज़ समझा गया है, लेकिन बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने इन टायर्स में वो ताकत देख ली है जो सहरा की किस्मत बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सा मसला है जिसने इब्राहिम ट्राओरे को इस अजीबोगरीब मंसूबे पर मजबूर किया। तो दोस्तों, बर्किना फासो के वसीओ अरीज सहरा में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो अपने साथ रेत के ऐसे तूफान लाती हैं जो लम्हों में खेत, दरख्त और बस्तियां निगल जाती हैं। किसान अपनी मेहनत से ज़मीन को काश्त के काबिल बनाते हैं, मगर चंद दिनों में रेत के ढेर सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। यही वजह है कि लाखों हेक्टर ज़मीन बंजर होती जा रही है और खाने पीने की किल्लत बढ़ती जा रही है। इब्राहिम ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसने सोचा कि अगर सहरा को फैलने से ना रोका गया तो आने वाले बरसों में बर्किना फासो की बस्तियों में भूख और गुर्बत का तूफान उठेगा। दुनिया में हर मुल्क अपनी ज़मीन को बचाने के लिए दीवारें बनाता है, डैम बनाता है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करता है, लेकिन ये सब अरबों डॉलर के बजट मांगते हैं जो एक गरीब अफ्रीकी मुल्क के लिए नामुमकिन है। तब इब्राहिम के जहन में एक अनोखा ख्याल आया कि क्यों ना इन्हीं पुराने और बेकार टायर्स को जमा करके रेत को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। टायर्स भारी भी होते हैं और मजबूत भी, और अगर इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो ये ऐसी कुदरती दीवार बनाते हैं जो ना टूटती है ना बहती है। इब्राहिम ने ऐलान किया कि लाखों टायर्स सहरा की रेत के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल साबित होंगे। ये दीवारें रेत को रोकेगी, ज़मीन को बंजर होने से बचाएगी और खेतों की सब्जियां और अनाज महफूज रहेंगे। नाजरीन, यही नहीं बल्कि असल कमाल तो उस वक्त सामने आया जब माहिरीन ने बताया कि यही टायर्स बारिश के पानी को संभालने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। आमतौर पर सहरा में जब बारिश होती है तो पानी तेज़ बहाव के साथ गुजर कर रेत में जज्ब हो जाता है या ज़ाया हो जाता है। किसान और मुकामी लोग प्यासे ही रह जाते हैं क्योंकि बारिश का ये कीमती पानी ना खेतों को मिलता है ना घरों को। इब्राहिम ट्राओरे ने मंसूबा बनाया कि इन्हीं टायर्स को ख़ास तरतीब के साथ ज़मीन में नस्ब किया जाए ताकि वो बारिश के पानी को रोककर मसनूई तालाब और छोटी नहरें बना सकें। यूं हर बार बारिश होने पर पानी ज़ाया होने के बजाय जमा होगा, ज़मीन के नीचे जाकर ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज करेगा और करीबी बस्तियों को पीने का पानी मिलेगा। इस तरह एक तरफ खेतों को सिराब किया जाएगा तो दूसरी तरफ लोगों को साफ पानी मुयस्सर आएगा। इसके अलावा नाजरीन, इब्राहिम ट्राओरे ने सहरा में एक और ऐसा मंसूबा शुरू किया है जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मंसूबा है सहरा में शमसी तवानाई के सबसे बड़े शहर की तामीर। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, वही सहरा जो बरसों से बंजर और वीरान पड़ा था अब लाखों शमसी पैनल से ढकने जा रहा है ताकि न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका को बिजली फराहम की जा सके। ये मंसूबा महज बिजली बनाने का नहीं बल्कि एक मुकम्मल इनकलाब का हिस्सा है जिसमें तवानाई, रोजगार, सनत और माहौल सब शामिल हैं। नाजरीन, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी अभी तक तवानाई के बहरान से निकलने के लिए परेशान हैं। कहीं तेल के ज़खायर कम हो रहे हैं, कहीं गैस की सप्लाई रुक रही है और कहीं एटमी बिजली घरों के मसाइल खड़े हैं। लेकिन इब्राहिम ने फैसला किया कि वो दूसरों की तरह कर्ज लेकर या बाहर के मुल्कों पर इन्हिसार करके अपने मुल्क को तरक्की नहीं देगा, बल्कि वो अपनी ज़मीन, अपने सहरा और अपने सूरज से ही ताकत निकालेगा। यही वजह है कि उसने सोलर सिटी के नाम से एक अजीमुशान मंसूबा बनाया है जहां लाखों शमसी पैनल कतार दर कतार नस्ब किए जाएंगे। ये सोलर सिटी ना सिर्फ घरों को बिजली देगा बल्कि कारखानों को ताकत फराहम करेगा, ट्रेनों को चलाएगा और पानी के पंपिंग स्टेशंस को भी सहारा देगा ताकि ज़राअत तरक्की कर सके। नाजरीन, यहाँ एक ख़ास बात यह भी है कि इस शहर में बिजली को सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा बल्कि इसे ज़ख़ीरा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरियाँ भी बनाई जा रही हैं। इन बैटरियों में दिन की रोशनी में जमा होने वाली बिजली को महफूज किया जाएगा ताकि रात के वक्त भी हर घर में चिराग जलता रहे। अब ज़रा तस्वुर करें, वही सहरा जो सदियों से अंधेरों में डूबा रहा अब रात को भी जगमगाता दिखाई देगा। ये सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अगर नीयत सच्ची हो तो बंजर ज़मीन भी उम्मीद की किरण बन सकती है। इब्राहिम के इस मंसूबे का दूसरा पहलू ये है कि इससे हज़ारों नौकरियां पैदा होंगी। मकामी नौजवान जो पहले बेरोजगार थे अब शमसी पैनल्स लगाने, साफ करने और इनकी देखभाल करने के लिए भर्ती हो रहे हैं।
यही नौजवान कल को इंजीनियर और माहिर तकनीशियन बनकर दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जाकर अपनी खिदमात दे सकेंगे। यूं ये मंसूबा सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि एक तालीमी इनकलाब का आगाज भी है। नाज़रीन, अब एक और हैरतकुन हकीकत सुने। इस सोलर सिटी में बिजली से चलने वाली फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जहां लोहा, सीमेंट और जरी मशीनरी तैयार होगी। पहले बर्किना फासो को ये सब बाहर से मंगवाना पड़ता था और कीमती डॉलर ज़ाया होते थे, लेकिन अब यही चीज़ें मकामी सतह पर तैयार होंगी। इसका मतलब ये है कि इब्राहिम सिर्फ बिजली नहीं बल्कि पूरी मैशत को बदलने जा रहा है। ये मंसूबा माहौल के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जहां दुनिया के दूसरे मुल्क कोयले और तेल जलाकर फिजाई आलूदगी बढ़ा रहे हैं, वहां बर्किना फासो का सहरा माहौल को साफ करने वाला सबसे बड़ा पावर हाउस बनने जा रहा है। ये न सिर्फ जमीन के दर्जा हरारत को कम करेगा बल्कि दुनिया के सामने ये पैगाम भी देगा कि तरक्की हमेशा फितरत को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि फितरत के साथ जुड़कर भी की जा सकती है। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि इस सोलर सिटी का डिज़ाइन भी मुनफरिद है। यहाँ हर शमसी पैनल के साथ पौधे लगाए जाएंगे ताकि ज़मीन की नमी बरकरार रहे और मकामी लोग भी साया हासिल कर सकें। यूं एक तरफ बिजली बन रही होगी और दूसरी तरफ सहरा में हरियाली फैल रही होगी। ये वो ख्वाब है जो दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन भी सिर्फ किताबों में लिखते रहे, लेकिन इब्राहिम इसे हकीकत में बदल रहे हैं। इस मंसूबे का एक और कमाल ये है कि यहाँ सिर्फ बिजली नहीं बल्कि पीने के लिए पानी भी तैयार होगा। जी हाँ, खास मशीनों के जरिए हवा में मौजूद नमी को खींचकर साफ पानी बनाया जाएगा और ये मशीनें भी शमसी तवानाई से चलेंगी। यूं बिजली और पानी दोनों का हल एक साथ निकाल दिया गया है। नाज़रीन, इस सोलर सिटी को देखकर आलमी माहिरीन ने कहा है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो बर्किना फासो अफ्रीका का दुबई बन सकता है, क्योंकि दुबई ने अपनी किस्मत तेल से बदली थी और अब बर्किना फासो सूरज से अपनी तकदीर लिख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये मंसूबा वाकई सहरा को जन्नत में बदल देगा? क्या लाखों शमसी पैनल्स वो कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं? और सबसे बढ़कर, क्या बाकी अफ्रीकी ममालिक भी इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़मीन को बचा सकेंगे? ये सब सवालात अभी वक्त के रहमो करम पर हैं, लेकिन एक बात तय है, इब्राहिम ट्राओरे ने साबित कर दिया है कि जब हौसला और विजन साथ हों तो सहरा भी रोशनी का शहर बन सकता है। नाज़रीन, ये सब मंसूबे सुनने के बाद आपको भी यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ ख्वाब नहीं देखते बल्कि इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की हिम्मत भी रखते हैं। लाखों टायर्स को रेत रोकने के लिए इस्तेमाल करना हो या सहरा को शमसी तवानाई के शहर में बदल देना हो, ये सब इस बात का सबूत हैं कि एक सच्चा लीडर अपनी कौम के लिए किस तरह सोचता है। अब सवाल यह है कि क्या ये मंसूबे वाकई बर्किना फासो को दुनिया की अगली ताकत बना देंगे? क्या ये तजर्बात दूसरे ममालिक जैसे पाकिस्तान या अरब दुनिया में भी अपनाए जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसे इनकलाबी मंसूबे दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी ही हैरानकुन कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। याद रखें, एक छोटा सा क्लिक आपके इल्म को भी बढ़ाता है और हमारे हौसले को भी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और भी चौंका देने वाले हक़ाइक़ दिखाने वाले हैं।